नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दुनिया भर में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की मांग की। जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का इस चिट्ठी पर जवाब सामने आया है। उन्होंने कहा कि इन्होंने अब नया आइडिया निकाला है, मुझे लेटर लिखा है, यात्रा बंद करो क्योंकि कोविड आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा कि अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं और मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है। हिंदुस्तान की शक्ति से, सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई है। यात्रा में हम 100 दिन से ज्यादा चले हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जात के लोग शामिल हुए हैं। ये राहुल गांधी की ओर से कहा गया। आपको ये बता दें कि दुनिया भर में जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, अब जाहिर तौर पर मोदी सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता बरत रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को लेटर लिखा, क्योंकि इससे पहले खबर सामने आई थी कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कई नेता कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखाते हुए राहुल गांधी को ये चिट्ठी लिखी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने ये लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं हो तो भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित किया जाए, जिससे कांग्रेस पार्टी तिलमिलाई हुई है। लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उनके ट्वीट सामने आ रहे हैं और सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इस भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है। कांग्रेस की बढ़ती ताकत से उन्हें परेशानी हो रही है। इस तरह के कमेंट लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं और अब राहुल गांधी ने भी इस चिट्ठी पर जो जवाब दिया है, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि हिंदुस्तान की शक्ति से, सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि ये भी मत सोचो कि ये दिन बहुत दूर है। ये दिन दूर नहीं है, ये दिन आने वाला है जिस दिन ये देश फिर मिलकर भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ एक साथ आगे बढ़ेगा। हम तोड़ने नहीं देंगे, जितनी कोशिश करनी है करो, पर इस देश को तोड़ने नहीं देंगे। ये जो यात्रा है ये कश्मीर तक जाएगी, ये राहुल गांधी ने एक बार फिर दोहराया है। राहुल गांधी ने इस बीच ट्वीट भी किया, सरकार को महंगाई, बेरोजगारी को लेकर घेरा और ये लिखा कि प्रधानमंत्री जी, दिल्ली की तरफ आ रहा ये जन सैलाब महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ है और हम जनता का दर्द समझते हैं, तभी 500 का गैस सिलेंडर, सरकारी नौकरी और मुफ्त इलाज दे रहे हैं। आज देश के 100 में 42 युवा बेरोजगार हैं। क्या हर घर बेरोजगारी और गरीबी ही आपका विकास है? ये सवाल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है। यानी साफ है कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जो चिट्ठी राहुल गांधी को लिखी कि भारत जोड़ो यात्रा में या तो कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाए या फिर इसे देश हित में स्थगित किया जाए, इस पर जवाब देने के बजाय कि कोविड गाइडलाइंस का वो पालन करेंगे या फिर इस चीज का वो ख्याल रखेंगे कि इस भारत जोड़ो यात्रा में तमाम जो एहतियात के तौर पर कदम हैं वो बढ़ते जाएं। लेकिन राहुल गांधी उल्टा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जब सरकार कोविड के वक्त तमाम जो कहीं ना कहीं फैसले हैं वो लेती है तो उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। अगर कोविड पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ती है, अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो यही पार्टी सरकार पर आरोप लगाती है। लेकिन अब मनसुख मंडाविया जो कि देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो अगर चिट्ठी कांग्रेस पार्टी को लिख रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी की ओर से नेताओं का जवाब सामने आ रहा है कि आखिर आप किस हक से ये चिट्ठी हमें लिख रहे हैं। इस तरीके के आरोप जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्री पर लगाए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रद्द करने की मांग करते हुए ये चिट्ठी लिखी थी। मंडाविया ने यह कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का
सख्ती से पालन किया जाए और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो देश हित में इसे स्थगित किया जाए। तो मंडाविया ने जाहिर तौर पर यही कहा था कि कोविड नियमों का पालन जो है इस यात्रा में होना चाहिए, यानी मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कराया जाए। यात्रा में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही हिस्सा लें, यह सुनिश्चित किया जाए। यात्रा में जुड़ने से पहले और बाद में यात्रियों को आइसोलेट किया जाए। ये तमाम कोविड का पालन है जो वो कर सकते हैं और इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस पर भी अब सियासत इस तरह से कहीं न कहीं दिखाई दे रही है, जिस पर राहुल गांधी अब एक बार फिर से तिलमिलाए हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि कांग्रेस की बढ़ती ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को रास नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार बौखलाई हुई है। आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी तरह तरह के सवाल उठा रही है। उन्होंने पूछा कि क्या गुजरात चुनाव में पीएम मोदी मास्क लगाकर सारे प्रोटोकॉल मानते हुए घर घर गए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर की सुबह पूरा हो गई। यहाँ पर उमड़ी भीड़ से बीजेपी और मोदी सरकार इतनी घबरा गई है कि केंद्रीय मंत्री 20 दिसंबर को राहुल गांधी को राजस्थान में कोविड प्रोटोकॉल की पालन करने हेतु पत्र लिख रहे हैं। इस तरह के ट्वीट जो है वो अब कांग्रेस पार्टी की ओर से सामने आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से सियासत हो रही है, सवाल यही है कि एक बार फिर से कहीं देश में ऐसे हालात ना बन जाए कि कहीं ना कहीं जो राजनीति के चक्कर में पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कितने लोगों की जान गई है, किस तरह से कोविड महामारी में लोगों की मौत हुई है। तो जाहिर तौर पर चीन से लगातार जितनी बड़ी तादाद में केस सामने आ रहे हैं, उसी की गंभीरता को देखते हुए सरकार तमाम एहतियात के तौर पर कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का लोग पालन करें। एक बार फिर जरूरत है कि एहतियात बरती जाए, लोग मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो। तो इस तरह से लगातार आम जनता से भी ये अपील की जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से अगर सरकार ने ये अपील की है तो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। लेकिन याद रखें कि ये वही पार्टी है जो कि अगर कोई भी कोताही बरती जाती है कोविड के वक्त तो सरकार पर कई सवाल यही पार्टी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और इसी पार्टी के तमाम नेता ये सवाल उठाते हैं कि कोविड को लेकर तमाम जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन क्यों नहीं कराया गया, कोविड को लेकर नियम क्यों नहीं बनाए गए, पहले से ही सरकार क्यों गंभीरता नहीं दिखाई। इस तरह के सवाल यही सरकार से पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, क्या उसमें कोविड गाइडलाइंस का पालन होगा या नहीं, कम से कम राहुल गांधी के इन बयानों से ये नहीं लगता है। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने जवाब दिया है कि इस यात्रा को रद्द करने के लिए सरकार ने ये नया आइडिया निकाला है, तो राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर जाहिर तौर पर गंभीर नहीं है। लेकिन देखना होगा कि सरकार आखिर क्या कुछ कदम इस दिशा में उठाती है, क्योंकि फिलहाल ये राजनीतिक घमासान इस पूरे मामले पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।